जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवरियापुर में। आज आरपीएफ कांस्टेबल का इम्पोर्टेंट जीके जीएस 30 क्वेश्चन लेकर आए जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एटलस और विषयगत मानचित्रण संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। वर्तमान में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और इसकी स्थापना 1956 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस 2024 मनाया गया है। तो गुरु तेग बहादुर 2024 नवंबर को मनाया गया है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बेरोजगारी का अध्ययन निम्नलिखित अर्थशास्त्र में से किस एक का विषय है? तो यह समष्टि अर्थशास्त्र का विषय है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है? तो भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में कन्हैया लाल माणिका लाल मुंशी ने किया है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अर्थ बुद्ध, धम्म और संघ होता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो यह में कई बार पूछा गया है त्रिरत्न का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है। पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है? तो गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के केंद्र पर नहीं होता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने किया है। भारत में फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? फेडरेशन कप का संबंध फुटबॉल से है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या 11 होता है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। गोल्डन गर्ल का नाम कौन सी भारतीय महिला एथलीट है? तो गोल्डन गर्ल्स पीटी उषा को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष कितने श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में प्रदान किए जाते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 में हुआ था और फिर नोबेल ने किया था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अब महिला पूछे कि नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो मदर टेरेसा हो जाएगा। कोटा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? यह एमपी पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चंबल नदी के तट पर स्थित है। नमकीन नदी लूनी नदी को कहा जाता है। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। सूरत तापी नदी के तट पर स्थित है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो नीदरलैंड में किया गया है। रॉटरडैम नीदरलैंड में किया गया है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संथाल विद्रोह के नेताओं में से एक था? तो संथाल विद्रोह के नेताओं में से एक सिद्धू मांझी थे। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक दीनबंधु मित्र है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? यह भारतीय पूछा है। तो कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर पूछे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। और यहाँ भारतीय जब लगा दें कि पूछे स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाएंगे। अगर भारतीय नहीं लगाए तब लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद में स्थित है, यानी प्रयागराज। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इलाहाबाद गंगा यमुना सरस्वती नदी के तट पर स्थित है।
टोंगा की खाई किस महासागर में स्थित है? तो यह प्रशांत महासागर में स्थित है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आरपीएफ एसआई में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारतीय स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है? बांग्लादेश, चीन, म्यांमार या श्रीलंका? तो श्रीलंका के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत और श्रीलंका को प्रशांत महासागर अलग करता है। यहाँ श्रीलंका है, इसे भी आप याद रखिएगा। नीचे बैंकिंग में आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पुस्तक द आर्कियोलॉजी ऑफ एंशिएंट इंडियन सिटीज किसने लिखी? यह पुस्तक दिलीप कुमार चक्रवर्ती ने लिखी है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गांधी द्वारा 1918 में खेड़ा सत्याग्रह का शुभारंभ निम्नलिखित में से किसके समर्थन में किया गया था? तो 1918 में खेड़ा सत्याग्रह का शुभारंभ किसानों के समर्थन में किया गया था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में हुआ था 1918 में। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, तो ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। भारतीय संसद का कौन सा सदन अधिक शक्तिशाली है? भारतीय संसद का सबसे शक्तिशाली सदन लोकसभा होता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। ये भी आरपीएफ में पूछा जा चुका है। नदियों द्वारा निर्मित द्रोणियाँ क्या कहलाती हैं? तो बेसिन कहलाती है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा गया है। आर्मी में भी ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कलिंग युद्ध यह उड़ीसा में हुआ था। इसमें सम्राट अशोक की जीत हुई थी। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। एक पौधे की कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती है? तो एक पौधे की कोशिका भित्ति सेलुलोज से निर्मित होती है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का है? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना रूस देश से लिया गया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हुआ था। भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मिलन 2024 का आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1951-92 में पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार निम्न में से किस भारतीय खिलाड़ी को प्राप्त हुआ? तो पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विश्वनाथ आनंद को प्राप्त हुआ था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये भी आरपीएफ एसआई में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट प्रश्न। लाला लाजपत राय निम्न में से किस बैंक के संस्थापक थे? तो लाला लाजपत राय पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक थे, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक के मुख्यालय नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। तो टोटल आपको 30 प्रश्न करा दिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।